कि पचरा गवाइब अंगना बाजी बधैया कि देवलोक से डोली चढ़ के आई है मोरी मैया। हर की रात दिन तरसी न खाली तो के जोही कि मथवा पे रख दाना हाथ माई जिंदगी सफल होई। मथवा पे रख दाना हाथ माई जिंदगी सवर जाई। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं भोजपुरी न्यूज़ से पुष्पराज और आज बात करेंगे सुनील सूद जी से। नमस्कार, प्रणाम। मैं भोजपुरी गायक सुनील सूद और आज हमारी शूटिंग चल रही है एमपी में, सतना जिला में। और मेरे भाई को पता चला कि शूटिंग चल रही है तो पता लगा करके अपना कैमरा लेकर यहाँ तक पहुँच गए। तो इन्होंने बोला 2 मिनट का बाइट दे दीजिए सर। तो मैं सभी दर्शकों को प्रणाम कर रहा हूँ और इस चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे भाई लोग देख रहे हैं सभी को पैर छू के प्रणाम। भैया, आपकी गाने की शुरुआत कैसे हुई? मेरी गाने की शुरुआत मैं बचपन से सिंगर नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर कोई कला है या नहीं जी, लेकिन हाँ, गुनगुनाता जरूर था। और मेरे बड़े भैया भोजपुरी गायक जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सुधीर संगम जी, जिनको मैं देख देख करके और सुन सुन करके गुनगुनाना सीखा, गाना सीखा और इस हिसाब से मेरी गायकी की शुरुआत हुई। आप इस लाइन में कैसे आए? इस लाइन में मैं उन्हीं के थ्रू आया, भैया के थ्रू, क्योंकि भाई इस लाइन में मुझे पहले से कोई नॉलेज नहीं था जी, किंतु बड़े भैया को देखते देखते मैं इस लाइन। और आपका पहला एल्बम कौन सा था? मेरा पहला एल्बम आशिकी था जी जिसमें 2 सॉन्ग थे, जी एक लव सॉन्ग और एक दूसरा सैड सॉन्ग था। जी। आप कितने दिन से गाना गा रहे हैं? गाना तो मैं बचपन से ही गा रहा हूँ जी क्योंकि दोनों भाई साथ में रहते थे, भैया गाते थे तो साथ में मैं भी गाता था। जी लेकिन जो मेरे गाने की सही शुरुआत हुई जी। यही कोई 4-5 साल हो गए। और आपकी कोई फिल्म आ रही है क्या? मेरी फिल्म एक्चुअली जो मेरी सोलो फिल्म है जी अभी उसमें टाइम है जी क्योंकि अभी उसका फाइनल डेट डिसीजन नहीं हुआ है। जी। जब हो जाएगा तो आएगा। और मेरी जो 3 फिल्में हैं वो बड़े भैया सुधीर संगम जी के साथ आ रही हैं जी। जिसमें मेरा भी एक अच्छा खासा रोल है। लेकिन तो अभी खैर एक शूटिंग चल रही है फिल्म की जिसमें मैं नहीं जा पाया क्योंकि मैं ऑलरेडी बिजी था शूटिंग में अपने गाने की और शूटिंग। आज जिस गाने की शूटिंग हो रही है उसके बारे में कुछ आप बताएंगे क्या? आज जो जिस गाने की शूटिंग हो रही है जी इस एल्बम में हम एक अच्छा प्रयास किए हैं कि एक अच्छा वीडियो बनाएं जी। क्योंकि गाना बहुत ही खूबसूरत है, लव सॉन्ग है। अच्छा आप लोग को बहुत पसंद आएगा, हमें उम्मीद है। जैसे आप लोग हमेशा प्यार देते हैं वैसे ही देंगे जी। इस गाने को हम लोगों ने 2 भाषाओं में बनाया है। अच्छा पहला तो अपना मातृभाषा भोजपुरी और हिंदी जी। 2 भाषाओं में बनाया हम लोगों ने। ये लव सॉन्ग है। और काफ़ी टाइम से आपके गाने नहीं आ रहे हैं, इसका कोई कारण आप बता सकते हैं क्या? कारण एकदम साफ है, सबको पता है, इसमें पूछने की बात नहीं है। जी। लॉकडाउन के कारण गाना रुके हुए थे और जी। मैं कहीं और फंसा हुआ था जिसके कारण गाने नहीं आ रहे थे। जी हाँ, लेकिन अभी मेरे गाने का शूटिंग चल रहा है लव सॉन्ग का जी जो कि हम लोग मैंने बताया रीवा सतना में अपना ये शूटिंग चल रहा है पहाड़ी इलाके में। क्योंकि जी। पहाड़ी इलाका हमने इसलिए चुना कि ये रोमांटिक प्लेस लग रहा है हमें हाँ। क्योंकि गाना भी रोमांटिक है। इसको हम लोग इस रोमांटिक जगह पे शूट कर रहे हैं। और आपके साथ में जो लोग हैं वो बहुत उनको परेशानी हो गई इस धारा नहीं में? नहीं, हाँ परेशानी हुई क्योंकि सबको हमको कलेक्ट करने में काफ़ी दिक्कत में हुआ। कुछ लोग मुंबई से आए, कुछ बनारस से भी आए चल के। जो हमारी एक्ट्रेस हैं मुंबई से आई और कैमरामैन, डायरेक्टर और मेकअप मैन ये सारे लोग मेरे बनारस से आए। जी। तो दिक्कत तो हुई है भाई मेरे। बाकी सारे लोग अभी शूटिंग कर रहे हैं पीछे। काफ़ी धूप है वहाँ पे जी। इसलिए मैं बाइट देने के लिए यहाँ पेड़ के नीचे बैठ गया छाँव में ताकि मैं 2 शब्द बोल सकूँ। तो आप ये बताइए कि आपको भोजपुरी सिंगरों में या कि कोई जैसे अभिनेता हैं तो उनमें से खेसारी लाल यादव जी और दिनेश लाल निरहुआ जी और हमारे पवन सिंह में आपको कौन सा
देखिए पसंद नापसंद की बात है तो वो तो दर्शक बताते हैं कि किसको क्या पसंद जी। है। और रही बात मेरी, तो मेरे लिए तो सभी लोग बराबर हैं। जी। सब लोग आदरणीय हैं, बड़े हैं हमसे। जी। सबको पहले तो प्रणाम। हम्म। रही बात निरहुआ भैया की, खेसारी जी की, जी। पवन भैया की, सबके गाने सुनता हूँ मैं। जी। और सबका एक अलग अलग स्थान है अच्छा। मेरे दिल में। सबका एक अलग अलग स्थान है, सबके लिए सम्मान है। जी। आ, दिनेश भैया का गायकी जो है वो अलग है, जी। खेसारी भैया की गायकी अलग है, जी। और पवन भैया की गायकी अलग है। लेकिन मैं बचपन से ही ज़्यादा से ज़्यादा हम पवन भैया को सुने हैं। जी। और उनकी आवाज़ बहुत मीठी लगती है और सबको अच्छी लगती है उनकी आवाज़। जी। उनकी आवाज़ के तो दुनिया फैन है और उनके गाने विदेशों तक बजते हैं। जैसे आप दिनेश लाल निरहुआ जी से मिले तो उनका व्यवहार कैसा था, आप बताएंगे क्या? निरहुआ भैया से मैं जब भी मिला हूँ, जी। जितनी बार भी शो के दौरान भी मेरी मुलाकात हुई उनसे, शूटिंग के दौरान हुई, बनारस में भी हुई, मुंबई में भी हुई। जी। और उनका व्यवहार बहुत ही सरल है। जी। वो जैसे दिखते हैं फिल्मों में, जी। उससे भी अच्छा वो रियल लाइफ में है। जी। यानी कि वो रियल लाइफ से अच्छा रियल लाइफ में लगते हैं। जी। और बहुत ही खुशमिजाज इंसान है और इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, बहुत मजा आता है जी। उनके साथ। और केसारी लाल यादव जी से आप मिले हैं, उनका भी थोड़ा आप क्या बता सकते हैं? वो भी मजाकिया किस्म के इंसान है जी। और वो काफ़ी इंटरटेनमेंट करवाते रहते हैं दर्शकों को हमेशा। जी। जिससे आप लोग को तो पता ही है, आप लोग इतने सिनेमा देखते हैं जी। और उनके गाने सुनते हैं। उनके गाने भी कॉमेडी में आते हैं, जी। तो काफ़ी इंटरटेनमेंट इंसान वो भी है। और जैसे सुधीर संगम जी से आप कुछ? देखिए, आप भैया का नाम ले लिए तो मैं बताना चाहूँगा कि वो हमारे बड़े भैया हैं। जी। और आज मैं जो कुछ भी हूँ जी। उन्हीं की वजह से हूँ। जी। और इसमें मेरे गाने लाइन में थोड़ा सा एक कहानी भी है, छोटा सा जी। मैं अपने सुनाना चाहूँगा अपने माध्यम से। जी। कि पहले कोई चाहता नहीं था कि मैं सिंगर बनूं। जी। इसलिए कि देखिए, सबको पता है ये बहुत संघर्ष की लाइन है। जी। भैया चाहते थे कि भाई मेरा छोटा भाई कुछ पढ़ लिख कर अफसर बने, पुलिस बने। जी। और मैं तैयारी भी कर रहा था। मैं बहुत सारी भर्ती वगैरह भी देखा, काफ़ी हद तक मेहनत किया मैंने। जी। एनसीसी किया, फिर राजनीति किया मैंने, स्टूडेंट लीडर के लिए चुनाव लड़ा, सब कुछ किया। लेकिन तो बाद में मेरे खिंचाव आता गया इसी लाइन में। लेकिन तो भैया ने मना किया, घर वालों ने मना किया, मम्मी पापा ने मना किया कि नहीं आप सिंगर मत बनो। जी। क्योंकि इससे बहुत ही संघर्ष की लाइन है। आपके बड़े भाई सुधीर संगम इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं, तो आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। जी। सबको डर लगता था, भाई छोटा था मैं, तो लोग लगता था कि नहीं ये नहीं कर पाएगा, छोटा है। लेकिन मैं बता दूं कि देखिए, मैं जो भर्ती के लिए मेहनत कर रहा है, जो एनसीसी कर रहा है, वो पहले से ही संघर्षशील है। जी। लेकिन भाई छोटे थे, प्रिय थे, इसलिए लोगों ने मना किया। जी। और मैं अपने जिद में आकर के एल्बम किया जिसका नाम था आशिकी। और काफ़ी लोगों ने पसंद किया, वो गाना बहुत पॉपुलर रहा, जिसके कारण मैं सिंगर बना। फिर बाद में भैया ने बोला जब तू गाना गाएगा ही नहीं मानेगा तो मेरे साथ आ जा। तो उनका व्यवहार क्या मैं बताऊं, तो बड़े भाई हैं, तो हम लोग का काफ़ी। और अच्छा आपको प्यार इस मोहब्बत दुनिया है। में कैसा लग रहा है आके, जैसे कुछ? भाई देखिए, सब दुनिया अपने जगह में मस्त है और ये फिल्मी दुनिया है। जी। रियल लाइफ कुछ और है और रियल लाइफ कुछ और है, तो सब में बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत संघर्ष है भाई इस गाने में, लाइन में, चाहे फिल्मी लाइन में। जी। अभी ना संघर्ष के कोई मुकाम हासिल नहीं होता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा और आप क्या काजल राघवानी जी के साथ भी कोई वीडियो अपलोड है। कर रहे हैं? देखिए, मौका मिलेगा तो सबके साथ काम किया जाएगा। जी। और फिलहाल मैं ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं आपको बताऊं। जी। तो आपके भैया की शूटिंग चल रही थी, कॉल करें क्या, वो कहाँ पर हुई है बता सकते हैं आप किसी क्या? कॉल करे क्या, गाना ऑडियो वीडियो आ चुका है। जी। और उनका नेक्स्ट गाना अक्षरा जी के साथ आ रहा है। अच्छा। जिसका शूटिंग पटना में मेरे ख्याल से हो रहा है। जी। और आप जो हैप्पी राज जी हैं उनके साथ कोई शूटिंग में काम किए हैं क्या? देखिए, हैप्पी राज जी के साथ मेरा ऑडियो सॉन्ग आया था और एक वीडियो सॉन्ग आया था। जी। और उनके साथ मेरा एक शॉर्ट फिल्म भी आ रहा है। जी। जिसका एडिटिंग अभी नहीं हुआ है। जी। और उसका एडिटिंग होने के बाद यूट्यूब पे आएगा। बाकी और मेरे उनके साथ गाने हैं, आप सुन सकते हैं यूट्यूब। और रितेश पांडे जी का कोई आपके साथ सॉन्ग है?
नहीं, देखिए क्या है कि मैं सिंगर हूँ, मैं किसी के साथ सॉन्ग थोड़ी करूँगा। जी। मैं सब सिंगर लोग अलग अलग करते हैं। बाकी ऐसा कोई सिचुएशन आए, जी कोई स्थिति आए जिससे कि साथ में करना पड़े तो आई एग्री, मैं कर लूँगा। जी। और जैसे आप कोई 2 शब्द अपने दर्शकों के लिए गाना गा के सुना देंगे? जी जरूर, मैं अपने दर्शकों के लिए 2 लाइन सुनाना चाहूँगा कि पचरा गवाइब अंगना बाजी बधैया कि देवलोक से डोली चढ़ के आई है मोरी मैया। हर की रात दिन तरसी न खाली तो के जोही कि मथवा पे रख दाना हाथ माई जिंदगी सफल होई। मथवा पे रख दाना हाथ माई जिंदगी सवार जाई।